बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट हाफ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हैं उनमें हम इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। उनके अंदर हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे, हम हार्डवेयर डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, हम इसमें सॉफ्टवेयर को और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे, पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आज का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज के फर्स्ट टॉपिक में कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर क्या होता है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एक ऐसी प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कहते हैं जिसको हम कोई इंफॉर्मेशन दे, जिसको हम कोई इनपुट दें और उसको वो इनपुट को वो प्रोसेस करके किसी इंफॉर्मेशन में बदल दे। अब ये जो इनपुट है इसको हम डेटा कहते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी वो आउटपुट कहलाएगी। प्रोसेसिंग वो चीज है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। हार्डवेयर कहते हैं टेंजिबल पार्ट्स को और सॉफ्टवेयर कहते हैं इनटेंजिबल पार्ट्स को, जिनको आप टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों चीजें मिलेंगी तो कंप्यूटर बनेगा। चलिए आइए इसको फर्दर थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको इनपुट की फॉर्म में डाटा दिया जाता है, उसके बाद वो उसकी प्रोसेसिंग करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। स्टूडेंट्स, इनको बारी बारी देखते हैं ये क्या है। डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे फैक्ट्स को कहा जाता है या ऐसे फिगर्स को कहा जाता है जो रॉ फॉर्म के अंदर होते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता उस वक्त जब तक उनकी प्रोसेसिंग ना की जाए। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम उस डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग वो ऑपरेशंस होते हैं जो डाटा के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं ताकि उसको इंफॉर्मेशन में बदला जा सके। वो सारे ऑपरेशंस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। थर्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को कहते हैं ये मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा है। मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा जो प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आई। स्टूडेंट्स, यही वो इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर का फीचर है वो फोर्थ है स्टोरेज। कंप्यूटर क्या करता है, हमसे इनपुट लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको स्टोर कर लेता है कुछ डिवाइसेस के अंदर, जिनको हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, ताकि इस डाटा को फर्दर बाद में फ्यूचर के अंदर जो है वो यूज किया जा सके। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की डेफिनेशन यहां पर क्लियर हो जाती है। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट ले, प्रोसेस करे, आउटपुट में कन्वर्ट करे और उसको स्टोर कर ले फॉर फर्दर यूज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है? डिजिटल कन्वर्जेंस का मतलब है टेक्नोलॉजिकल मर्जर ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। आजकल हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। वो सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो एक दूसरे के साथ उसको शेयर करती हैं। इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल मर्जर, कि टेक्नोलॉजीज को आपस में मर्ज कर दिया गया है, टेक्नोलॉजीज को आपस में कंबाइन कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, ये इसलिए किया जाता है ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। इसको कहते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? हम जानते हैं कि दुनिया जो है वो कंप्यूटर की वजह से, इंटरनेट की वजह से एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ग्लोबल विलेज, इसका मतलब ग्लोब कहते हैं दुनिया को, विलेज कहते हैं ऐसी जगह जहां पर लोग करीब करीब रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ने हमारी जिंदगियों को रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब हम दुनिया के किसी भी दूसरे कोने के अंदर कोई काम हो रहा हो वो हम यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर आराम से देख सकते हैं।
स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम कंबाइन करते हैं हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स को कंप्यूटर्स के साथ, ताकि वो हमारा डेटा कैरी कर सकें इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, ऑडियो, वीडियो। वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मॉडर्न सिनेरियो क्या है। मॉडर्न सिनेरियो कहते हैं मॉडर्न सिचुएशन को। आजकल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिचुएशन क्या है, कहां पर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं मसनूई जहानत को। स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर्स को एनेबल करता है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो वीडियो गेम्स, माइक्रोवेव ओवन्स, आपके पास अलार्म क्लॉक, हर चीज आपके इर्द गिर्द जो अवेलेबल है ना स्टूडेंट्स, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। इसमें आपके जहाज के ऑटो पायलट सिस्टम्स, इसके अंदर आपके जो ड्रोन्स आजकल हैं वो, ये सारे के सारे जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स में आ जाते हैं। अगर आप कोई गेम देखें, आपको गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुई है। अगर आप कोई फाइटिंग गेम खेल रहे हैं, आप उसको एक पंच मारेंगे, वो आगे से ब्लॉक करेगा। तो स्टूडेंट्स, उसको किसने बताया? उसको आपने बताया, प्रोग्रामर ने बताया कि आपने किस तरह से बिहेव करना है। ये इंटेलिजेंस जरूर है, लेकिन इसको कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल ऐसी इंटेलिजेंस है जो मसनूई होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका मतलब है शॉपिंग करना इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर्स के जरिए। तो स्टूडेंट्स, आजकल हमारे पास ई कॉमर्स की एग्जांपल्स में अली एक्सप्रेस, द्राज.pk और ढेर सारी amazon.com, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो ई कॉमर्स की हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एम कॉमर्स है। यही वाली काम अगर हम मोबाइल की मदद से करें तो वो एम कॉमर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एनिमेशन है। कंप्यूटर एनिमेशन क्या है? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो कार्टून्स आप देखते हैं या आजकल जितनी भी ग्राफिक्स जो मूवीज आ रही हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये कंप्यूटर एनिमेशन की एग्जांपल्स हैं। यहां पर हम मूविंग इमेजेस को बनाते हैं कंप्यूटर की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब है आप एक टास्क को एक से ज्यादा कंप्यूटर्स के ऊपर परफॉर्म करवा लेते हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं या डिफरेंट जो वर्किंग एनवायरनमेंट्स हैं, वहां पर जो सिस्टम्स हैं वो आपस में इस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट के अंदर आपस में कनेक्ट होते हैं। तो एक जो टास्क है उसको छोटे छोटे डिफरेंट टास्क में कन्वर्ट किया जाता है और डिफरेंट लोगों को परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाता है। वो सब अपनी अपनी मशीन पर उस टास्क को परफॉर्म करते हैं और उसके बाद वो टास्क जो है वो एक ही जगह पर स्टोर हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, इस एनवायरनमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीमीडिया है। स्टूडेंट्स, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया है कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ऑडियो, वीडियो, इन सारी चीजों की जो कलेक्शन है उसको हम कहते हैं ये मल्टीमीडिया है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है हाइपरमीडिया। हाइपरमीडिया क्या है? स्टूडेंट्स, जब आप इन्हीं मल्टीमीडिया फाइल्स को जो आपके पास पड़ी हुई हैं उनके लिंक्स क्रिएट कर देंगे, उनको वेब पर कहीं पर रख देंगे, तो इसको हम कहेंगे ये हाइपरमीडिया है। अब आप उन्हीं फाइल्स को वेब पर किसी जगह पर बैठकर एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। ऐसी एप्लीकेशंस जिनको आप वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकें, उनको हम कहते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। अब इसमें हमारे पास ढेरों एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स, हर वो एप्लीकेशन जो आपको अपने इर्द गिर्द नजर आती है जिसको आप वेबसाइट पर बैठकर यूज कर सकते हैं, वो वेब बेस्ड की एग्जांपल होगी। उसमें आप फेसबुक को ले लें, उसके अंदर आप गूगल डॉक्स को ले लें, गूगल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी की सारी जो है ये वेब बेस्ड की एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जदीद दौर, जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, कंप्यूटर एनिमेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया, हाइपरमीडिया और वेब एप्लीकेशंस को देखा। तो चलिए आइए आज के नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर का। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसी डिवाइसेस को कहा जाता है जो नॉन टेंजिबल होती हैं,
जिनको आप टच नहीं कर सकते। वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, ये कंप्यूटर के लिए लिखे जाते हैं ताकि जो कंप्यूटर है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। हमारी प्रॉब्लम्स हमारी ही होंगी डेफिनेटली। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तब भी वो प्रॉब्लम्स हमारी हैं, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तब भी वो प्रॉब्लम्स हमारी ही हैं। तो वो कुछ ऐसे टास्क जो कंप्यूटर को असाइन किए जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स को यूज करता है। स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं, जो हार्डवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं, जो यूजर की नीड्स को फुलफिल करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। इनकी डिटेल बाद में देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गेम्स, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि ये यूजर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने अपने दिमाग में रखना है कि हर वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की नीड्स को फुलफिल करेगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा, हर वो सॉफ्टवेयर जो यूजर की नीड्स को फुलफिल करेगा वो एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं ये भी तो बेसिकली हमारे लिए ही हैं, तो अल्टीमेटली इन सॉफ्टवेयर्स ने काम तो आपके लिए ही करना है, लेकिन आपने इसका बेसिक जो लाइन है वो अपने पास ये ड्रॉ करनी है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सिस्टम की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर रहे हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल्स में देखें तो आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप मोबाइल में देखें, आपका क्लीन मास्टर है, आपके पास बैटरी ऑप्टिमाइजर है, आपके पास विंडोज के अंदर डिस्क क्लीनअप है, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आगे से फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर और एक को हम कहते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? स्टूडेंट्स, पैकेज सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जिनके पैकेज हमें बाजार से बने बनाए मिल जाते हैं। हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं, हम इनको परचेज कर सकते हैं। ये बने बनाए सॉफ्टवेयर्स हैं जो जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इनको रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है, इनको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो रेडी टू यूज हैं, जो हमारे लिए अवेलेबल हैं, हम उनको जस्ट इंस्टॉल करते हैं और काम करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ये जनरल पब्लिक के लिए हैं। स्टूडेंट्स, दूसरी कैटेगरी हमारे पास कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर्स की है। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी खास यूजर की नीड्स को दिमाग में रखकर बनाया जाता है। इसकी एग्जांपल्स में किसी कॉलेज का आप एडमिशन सिस्टम ले लें, इसकी एग्जांपल में आप किसी स्टोर का जो वहाँ पर सॉफ्टवेयर चल रहा है वो ले लें, आप कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम ले लें, आप किसी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम ले लें। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर रिक्वायर करके बनवाता है, इसको इसीलिए कस्टम बिल्ड कहते हैं। ये यूजर की रिक्वायरमेंट्स, पहले यूजर से रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स वो सिस्टम्स होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को बेसिकली चला रहे होते हैं, जिसकी एग्जांपल्स में आपके पास लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, एंड्रॉयड, मैक, ये सारे के सारे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं? आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो इंस्टॉल की गई होती हैं। स्टूडेंट्स, हर डिवाइस को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर ड्राइवर चाहिए होता है जो उस डिवाइस को ऑपरेट करवाता है, उसको हम कहते हैं ये डिवाइस ड्राइवर है। स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके सॉफ्टवेयर अब हमारी विंडोज के अंदर बिल्ट इन मौजूद होते हैं। अगर किसी डिवाइस का सॉफ्टवेयर हमारी विंडो के अंदर मौजूद नहीं है तो हम उसको अलग से इंस्टॉल कर लेते हैं। तीसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम स्टूडेंट्स कहते हैं सहूलियाती प्रोग्राम्स को। ऐसे प्रोग्राम्स जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए
या उसको सहूलतें देने के लिए, यूटिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं। अभी मैंने पहले भी कोट की कि जैसे अगर आप मोबाइल की बात करें तो आपके पास क्लीन मास्टर, बैटरी ऑप्टिमाइजर, जो आपका डिस्क क्लीनर, ये सारी की सारी जो हैं ये यूटिलिटी प्रोग्राम की एग्जांपल्स हैं। सिस्टम में अगर आप बात करें, कंप्यूटर के अंदर अगर आप बात करें तो हमारे पास एंटीवायरस, क्लीन मास्टर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, जो अनजिप करने के प्रोग्राम्स हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर्स का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है हार्डवेयर डिवाइसेस का। यहाँ पर हार्डवेयर डिवाइसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया गया है कि हार्डवेयर डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस शामिल हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस में हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर से आउटपुट रिसीव करते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस में हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इस स्टोरेज में हमारे पास परमानेंट और टेम्परेरी दोनों स्टोरेज आ जाएंगी। हार्डवेयर डिवाइस में हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं जो आईओ, जो इनपुट भी देती हैं और आउटपुट भी देती हैं, जिसके टर्मिनल्स वगैरह जिसकी एग्जांपल्स हैं, जो इनपुट भी करें और आउटपुट भी करें। हार्डवेयर डिवाइस में हमारे पास इंटरकनेक्टर्स शामिल हैं। हार्डवेयर डिवाइस में हमारे पास नेटवर्किंग की डिवाइसेस शामिल हैं। स्टूडेंट्स, इन डिवाइसेस को डिटेल में हम अगले आने वाले अपने लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलिए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइसेस स्टूडेंट्स वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। ये दो तरह की इनपुट होती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो चलिए आइए इनको बारी बारी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली इनपुट डिवाइस हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड जो है इसको हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ये आपके कंप्यूटर में करैक्टर इनपुट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है उसके अंदर 101 कीज इस्तेमाल की जाती हैं और इसका जो लेआउट होता है उसको हम कहते हैं ये क्यूटी बेस्ड लेआउट है। ये स्टूडेंट्स, क्यूटी क्या है? क्यूटी एक लेआउट की टाइप है जो आजकल हम यूज करते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो कीज हैं वो सेंटर वाली लाइन में होती हैं, जो उससे कम इस्तेमाल होती हैं वो नीचे वाली में हैं, और जो सबसे कम इस्तेमाल होती हैं वो सबसे ऊपर वाली लाइन में इस्तेमाल की जाती हैं। स्टूडेंट्स, कीबोर्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिक कीज हैं जो कि 0 से 9 तक हैं। ये न्यूमेरिक कीज जो हैं ये नंबर्स एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्टूडेंट्स, इन्हीं न्यूमेरिक कीज के ऊपर हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर कीज भी होती हैं जिनको हम शिफ्ट प्रेस करके किसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास अल्फाबेटिक कीज हैं जो ए से लेकर जी तक हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन कीज हैं। फंक्शन कीज हमारे पास टॉप पर F1 से लेके F12 तक होती हैं। ये जो फंक्शन कीज हैं ये स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ये बेसिकली आपके कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट्स के लिए दी गई हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हर की का जो है वो हर सॉफ्टवेयर के अंदर एक डिफरेंट फंक्शन होता है। आप इस सिंगल की मदद से एक पूरा का पूरा फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एडिशनल कीज हैं। एडिशनल कीज में हमारे पास एस्केप है। एस्केप वो की है जो किसी भी चीज से बाहर आने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टैब है। टैब कहते हैं 5 से 8 स्पेसिस को। हमारे पास स्क्रीन के ऊपर टैब स्टॉप्स होते हैं। जब हम टैब प्रेस करते हैं तो हम जंप लेकर अगले टैब स्टॉप पर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैप्स लॉक है जो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टूडेंट्स, कैप्स लॉक के अंदर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्फाबेट्स कीज को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, ये 3 कीज हैं। इन तीनों को हम कहते हैं ये कॉम्बिनेशन कीज हैं। ये दूसरी कीज के साथ मिलकर कॉम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। स्टूडेंट्स, इनको हम एडिटिंग कीज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बैक स्पेस है और डिलीट है। बैक स्पेस जो है वो कोई भी जो कैरेक्टर लिखा हुआ है उसको अगर वो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है तो बैक स्पेस के बटन से हम वो कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई कैरेक्टर जो है वो आपके कर्सर के राइट साइड पर लिखा हुआ है तो डिलीट की मदद से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंड की है और होम की है।
स्टूडेंट्स एंड की क्या है? आप किसी भी लाइन के एंड पर अगर जंप करके जाना चाहें तो आप एंड की को प्रेस करेंगे तो आप उस लाइन के एंड पर चले जाएंगे। इसी तरह से आप किसी लाइन के सेंटर में हैं और वहां से आप स्टार्ट में आना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका कर्सर इस लाइन में यहां पर है, आप यहां से इस लाइन के स्टार्ट में आना चाहें तो आप होम की का बटन दबाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो जंप करके स्टार्ट में आ जाएगा और एंड की से ये कर्सर जंप करके एंड में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पेज डाउन, जो पेज डाउन करने के लिए है, पेज अप जो है वो पेज अप करने के लिए है। उसके बाद इंसर्ट की है। ये इंसर्ट की क्या है? इंसर्ट की स्टूडेंट्स एक टॉगल की है, ये दो फंक्शंस परफॉर्म करती है। अगर हम इंसर्ट को एक दफा प्रेस करेंगे तो ये ओवरराइट मोड को एक्टिवेट कर देगी। ओवरराइट मोड क्या है? जब आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं तो उसमें आपका कर्सर अगर इस जगह पर है और आप ओवरराइट मोड एक्टिवेट करके टाइप करना शुरू करेंगे तो वो इस टेक्स्ट के ऊपर ओवरराइट करना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर आप दोबारा इंसर्ट को दबाएंगे तो वो आपका इंसर्शन मोड बन जाएगा। इंसर्शन मोड में अगर आप इस जगह पर टाइप करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है आपका ये ओवरराइट नहीं होगा, ये आगे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंसर्ट की जो है ये टॉगल की इसको हम कहते हैं क्योंकि ये दो मोड्स को एक्टिवेट करती है। उसके बाद हमारे पास पॉज की है जो विंडोज के बैकग्राउंड ऑपरेशंस को पॉज कर देती है। प्रिंट स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई इमेज आपको नजर आ रहा है, आप चाहते हैं कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करें तो वो उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बाद में आप उसको किसी भी जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जाके जैसे पेंट वगैरह में जाके उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स स्क्रॉल लॉक है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कोई टाइप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके जो राइट साइड पे और उसके जो बॉटम पे स्क्रॉल्स हैं वो लॉक हो जाएं, आपको माउस जो है उसका बटन प्रेस करके उनको पकड़ के ऊपर नीचे ना करना पड़े, लेफ्ट राइट ना करना पड़े, तो आप स्क्रॉल लॉक की को प्रेस करेंगे, ये स्क्रॉल्स लॉक हो जाएंगे। फिर आप सिर्फ माउस को अप डाउन लेफ्ट राइट करेंगे तो आपके वो जो स्क्रॉल्स हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट्स ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। स्टूडेंट्स कीबोर्ड के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस का है। चलिए आइए उसके लिए नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है ये ऐसी डिवाइसेस को कहा जाता है जिनके जरिए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंटर है, जो कर्सर है, उसको कंट्रोल करते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास माउस है। माउस जो है ये एक माउस की तरह, इट लुक लाइक सा माउस की तरह ये नजर आता है। इसको हम अपने हाथ से पकड़ के कंट्रोल करते हैं और हम इसकी मदद से अपने कर्सर को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसके ऊपर नॉर्मली 2 या 3 बटन्स होते हैं। एक बटन को हम लेफ्ट क्लिक कहते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को ओपन कर सकते हैं। एक बटन को हम राइट क्लिक कहते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज को ओपन कर सकते हैं। और तीसरा नॉर्मली माउस के ऊपर जो है वो स्क्रॉल होता है जिसकी मदद से हम स्क्रॉल अप और डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल माउस, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। मैकेनिकल माउस में आपको माउस के नीचे एक बॉल मिलता था, जब आप माउस को मूव करते थे वो बॉल नीचे से रोल होता था और उसकी मदद से हमारा जो कर्सर है वो स्क्रीन के ऊपर मूव करता था। स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे नुकसान थे। इसके लिए आपको एक फ्लैट सरफेस चाहिए होती थी, एक अच्छी सरफेस चाहिए होती थी। उसके बाद हमारे पास आया ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में हमने लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब इसके अंदर से हमने बॉल को रिमूव कर दिया। ये ज़्यादा बेहतर कंट्रोल देता है आपको। इसके लिए उतनी अच्छी सतह की भी ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं वायरलेस माउस। उसमें हम वायर इस्तेमाल नहीं करते। माउस के साथ एक छोटी सी टॉगल होती है जिसको हम अपने सिस्टम के अंदर अटैच कर देते हैं और वायरलेसली हमारा जो माउस है वो हमारे सिस्टम के साथ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइस है उसको हम कहते हैं ट्रैक बॉल। स्टूडेंट्स ये माउस की ही एक वेरिएशन है। इसमें माउस के जो नीचे वाली बॉल है उसको नीचे से निकालकर टॉप पर लगा दिया गया है। इसको कहते हैं ये एक स्टेशनरी डिवाइस है। इसको चलने के लिए, इसको मूव करने के लिए कम जगह रिक्वायर्ड होती है। चूंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसमें हम बॉल को अपनी पाम या अपनी फिंगर्स की मदद से मूव करते हैं। तो चूंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती तो इसको हम कहते हैं ये लेस टायरिंग है, ये कम थकाता है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टच पैड है। टच पैड जो है ये एक टच सेंसिटिव डिवाइस है। ये नॉर्मली लैपटॉप्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हम अपनी फिंगर को इस टच पैड के ऊपर मूव करते हैं और हमारा कर्सर उसकी मदद से जो है वो कंट्रोल होता है। इसको हम ट्रैक पैड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टच स्क्रीन है। ये भी एक टच सेंसिटिव स्क्रीन है, टच सेंसिटिव डिवाइस है। ये नॉर्मली हमारे एटीएम्स में, हमारे मोबाइल्स के अंदर इन जगहों पर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक है। पॉइंटिंग स्टिक जो है ये एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है। ये आपके कीबोर्ड के ऊपर G, H और B जो 3 कीज हैं उनके दरमियान में बिल्कुल एक छोटा सा, जिस तरह आपके पास पेंसिल का इरेजर उसके बैग पर लगा होता है, बिल्कुल उस तरह की छोटी सी डिवाइस होती है। आप इस डिवाइस के ऊपर अपनी फिंगर प्लेस करते हैं और इसको मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जो हैं वो प्रेशर या टच सेंसिटिव डिवाइसेस हैं, तो हमारे पास टच पैड, टच स्क्रीन और पॉइंटिंग स्टिक, ये तीनों जो हैं ये प्रेशर या टच सेंसिटिव डिवाइसेस हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक क्या है? अक्सर आपने गेम्स खेलने के लिए एक जॉय पैड या जॉयस्टिक जो कि एक वर्टिकल स्टिक होती है उसको यूज किया होगा। इसको हम कहते हैं ये जॉयस्टिक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये यूज की जाती है गेम्स खेलने के लिए, लेकिन इसको हम कैड में भी इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंदर भी ये हमें बहुत हेल्प देती है। नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो हमारे पास लाइट पेन है। स्टूडेंट्स लाइट पेन बड़ी मजे की डिवाइस है। इसको हम वायर के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसके अंदर जो हम स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। इस लाइट सेंसिटिव स्क्रीन की वजह से हम जब इस लाइट पेन को पकड़ के उस स्क्रीन के ऊपर रख कर कोई काम करते हैं तो ये उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। नॉर्मली ये जो है ये आपके ग्राफिक डिजाइनर्स या इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए बाकी की जो पॉइंटिंग डिवाइसेस बची हैं उनके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट है। इसको हम डिजिटाइजर भी कहते हैं। ये हमारे पास एक जिसको कहते हैं फ्लैट पैड होता है, एक स्लेट की तरह की एक डिवाइस हमारे पास होती है। इसके साथ हमारे पास एक स्टाइलस होता है जिसकी मदद से हम इसके ऊपर लिखते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ एक छोटा सा माउस की तरह की डिवाइस होती है जिसको हम पक कहते हैं। ये नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है ड्राइंग्स वगैरह करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर हम स्टाइलस की मदद से जिस तरह से लिखते चले जाएंगे ये एज इट इज उसको सिस्टम में ट्रांसलेट करता चला जाएगा। नॉर्मली जो है इसको यूज किया जाता है इंजीनियरिंग की डायग्राम्स बनाने के लिए। दूसरा, आपके जो छोटी छोटी एनिमेशंस होती हैं वो आपके जो एनिमेटर्स हैं वो भी नॉर्मली इसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे एनिमेशंस बनाना, उनको कॉपी करना आसान हो जाता है। इसमें जो हमारे पास स्टाइलस है उसकी मदद से हम स्केचिंग करते हैं और जो हमारे पास पक है जो माउस की तरह की एक छोटी सी डिवाइस है उसकी मदद से जो है हम इमेजेस को कॉपी करते हैं। अगर हमने एक इमेज एक तरह की बना ली है और उसकी हम कॉपीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम उस पक की मदद से कर लेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है उसको हम कहते हैं पेन बेस्ड सिस्टम्स। पेन बेस्ड सिस्टम्स क्या हैं? स्टूडेंट्स ये हैंड हेल्ड छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर आप किसी पेन की मदद से लिखते हैं और ये वो आपके पेन को की जो राइटिंग है या जो लिखा हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करके उसको सिस्टम के अंदर ले जाता है। ये पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। आपके जो पीडीएस होते थे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जिनको आप कहते हैं, वो बेसिकली यही डिवाइसेस हैं। इसमें जो पेन होता है वो 2 तरह का होता है। वो एक पेन वो है जो वायरलेसली उसको रिकॉग्नाइज करवा लेता है और दूसरा पेन इसमें वायर वाला होता है जिसके साथ आप वायर इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली इसकी जो एडवांस फॉर्म आजकल आपको नजर आएगी वो जो नॉट सीरीज है मोबाइलों की जिनके साथ आपके पास स्टाइलस अवेलेबल होता है वो इसी की एडवांस फॉर्म है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो ख़त्म होती हैं और जो नेक्स्ट हमारे पास डिवाइसेस हैं उनको हम कहते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सबसे पहले हमने पढ़ा कीबोर्ड, फिर हमने पढ़ा पॉइंटिंग डिवाइसेस, थर्ड पे हमारे पास आ जाती हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस।
सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट इनपुट के लिए इस्तेमाल होती हैं। डायरेक्ट इनपुट का मतलब है कि आप सिस्टम में जिस तरह से इनपुट देंगे वो उसको एज इट इज सिस्टम के अंदर ले जाएगा। यहां पर हमारे पास बारकोड रीडर, MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फैक्स मशीन, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इनको बारी बारी देखते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास बारकोड रीडर है। ये बारकोड रीडर क्या है? स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी शॉप पर जाएं, आप परचेजिंग करें, तो वहां पर जब आप पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के ऊपर जाते हैं बिल करवाने के लिए, तो वो एक आपकी जो प्रोडक्ट है उसको स्कैन करता है किसी चीज की मदद से। वो जिस डिवाइस की मदद से उसको स्कैन करता है ना, उसको हम कहते हैं ये बारकोड रीडर है। और जिन चीजों को वो स्कैन करता है वो ज़ीब्रा स्ट्रिप लाइंस होती हैं आपके पास, उनको हम कहते हैं ये बारकोड्स हैं। उसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं। ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है, इसके अंदर उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो स्टूडेंट्स बारकोड रीडर जो है ये उस ज़ीब्रा स्ट्रिप लाइंस को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है सिस्टम के अंदर, यानी कि उनके अंदर जो कोड हिडन है, जो लिखा हुआ कोड है, उसको सिस्टम के अंदर ट्रांसलेट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। स्टूडेंट्स हमारे पास जो चेक होते हैं बैंक के, उन चेक्स के ऊपर बॉटम के ऊपर एक मैग्नेटाइज्ड इंक से कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ये आप समझें कि ये जो चेक्स होते हैं उसके ऊपर जो सिक्योरिटी की बहुत सारी टाइप्स हैं, ये भी उनमें से सिक्योरिटी की एक टाइप है। तो जो MICR रीडर होता है, जिसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं, ये नॉर्मली बैंक्स के अंदर पड़ा हुआ होता है। जब आप चेक लेकर बैंक में जाते हैं तो जो वहां पर पर्सन है वो उस चेक को उस MICR के अंदर से गुजारता है। तो वो जो MICR है वो उस मैग्नेटाइज्ड इंक को रीड कर लेता है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये चेक कौन सी अकाउंट का है, ये जेन्युइन है या नहीं है। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें वहां से मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास OMR है। OMR को हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। स्टूडेंट्स ये जो आपके पेंसिल मार्क्स होते हैं उनको रीड करता है। आप जब पेपर देते हैं तो उसमें जो बबल शीट्स आप फिल करते हैं, वो जो बबल शीट्स हैं वो इसी डिवाइस की मदद से चेक की जाती हैं। नॉर्मली जब आप एंट्री टेस्ट देते हैं या आप मैट्रिक के पेपर देते हैं, आप सेट, गेट, GRE, ये जितने भी टेस्ट हैं ये नॉर्मली MCQs बेस्ड होते हैं। वहां पर आपको एक बबल शीट दी जाती है, आप वो बबल शीट को फिल करते हैं। वो बबल शीट को बाद में इस डिवाइस के अंदर रख दिया जाता है। ये डिवाइस जो है उस बबल शीट को चेक करती चली जाती है। इस डिवाइस को हम एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो बता देते हैं। ये उनको उसके साथ मैच करती है और आपका रिजल्ट बनाना शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास OCR है। OCR कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को। स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास अगर एक पैराग्राफ किसी बुक की फॉर्म में या किसी पेज की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उस पैराग्राफ को अगर हम सिस्टम में लेकर जाना चाहें तो हम उसको स्कैन करेंगे। जब हम उसको स्कैन करेंगे तो हमें पता है कि स्कैनर जो है वो उसको इमेज की फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर लेकर जाता है। हम उसमें उस टेक्स्ट में एडिट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स अगर हम उस टेक्स्ट में एडिटिंग करना चाहते हैं, यानी कि हम ये चाहते हैं कि ये पेपर के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको वो सिस्टम के अंदर जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में लेकर जाए, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, ये यूज करते हैं। आप इस हैंड हेल्ड डिवाइस को उस पेपर के ऊपर इस तरह से टेक्स्ट के ऊपर फेरते चले जाते हैं और वो उस टेक्स्ट को टेक्स्ट की फॉर्म में ही सिस्टम के अंदर ट्रांसलेट करती चली जाती है। स्टूडेंट्स ये कोई बहुत मुश्किल या बहुत अनोखा काम नहीं है। आपके नॉर्मली आपके मोबाइल्स के अंदर OCR की एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं। आप OCR की एप्लीकेशन जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। आप अपने मोबाइल से उसका एक इमेज लें किसी टेक्सचुअल पेज का, और वो उसको जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। आप उस टेक्स्ट को कॉपी करें, आप किसी मैसेज में लिख दें, किसी ईमेल में लिख दें, किसी से शेयर कर लें, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दें, वो आपकी मर्जी है। स्टूडेंट्स बाकी की जो हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस बची हैं उनके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या चीज है? मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में हमारे पास एक ATM का जो कार्ड होता है उस तरह का कार्ड है, उसके बैक पे ब्लैक कलर की मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। स्टूडेंट्स इस मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा होता है।
जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर सारी की सारी होती है। इसी तरह से एक और हमारे पास एटीएम कार्ड होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप की बजाय हमारे पास एक छोटी सी जो चिप लगी होती है जिसको हम कहते हैं ये प्रोसेसर और मेमोरी का कॉम्बिनेशन है। स्टूडेंट्स, वो स्मार्ट कार्ड होता है। अगर आप अपने मोबाइल की सिम देखें या अपना क्रेडिट कार्ड देखें तो उसके ऊपर आपको मोबाइल के सिम की तरह की एक चीज नजर आएगी, हम इसको स्मार्ट कार्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक प्रोसेसर है जो प्रोसेसिंग करता है और थोड़ी सी मेमोरी पाई जाती है जिसके अंदर आप कुछ चीजें स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्स मशीन है। स्टूडेंट्स, फैक्स मशीन हम फैक्सी मेल को कहते हैं। हम इसके जरिए जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उनके थ्रू अपना जो डाटा है वो सेंड करते हैं। हम अपना डाटा, अपना पेज जो है वो फैक्स मशीन के अंदर रखते हैं। फैक्स मशीन जो है उसको स्कैन करती है, स्कैन करके वो किसी फोन नंबर के ऊपर हमारा जो डाटा है उसको सेंड कर देती है। आगे वहां पर भी फैक्स मशीन का होना जरूरी है और वहां से हमारे इस सेम पेज का डाटा का प्रिंट निकल आता है। स्टूडेंट्स, फैक्स मशीन जो है इसकी दो टाइप्स हैं। इसमें एक हमारे पास डेडिकेटेड फैक्स मशीन है जिसका भी मैंने आपके साथ जिक्र किया कि हमारे पास एक डिवाइस है इतनी बड़ी जिसके साथ हम टेलीफोन की लाइन अटैच करते हैं। एक फैक्स नंबर होता है हमारे पास, हम उसके अंदर अपना पेज रखते हैं, वो उस पेज को स्कैन करके आगे सेंड कर देती है। इसका अगर हम सस्ता सोल्यूशन बनाना चाहें तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर फैक्स मॉडेम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये फैक्स मॉडेम जो है ये हमारे कंप्यूटर को फैक्स की तरह बिहेव करवाना शुरू कर देता है। उसमें हमारे पास जो है वो एक स्कैनर होना चाहिए, हमारे पास एक प्रिंटर होना चाहिए और एक फैक्स मॉडेम होना चाहिए। तो आपको जो सिस्टम है वो फैक्स मशीन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स, जो लास्ट हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है उसको हम कहते हैं इमेजिंग सिस्टम। उर्फे आम में इसको हम ग्राफिक स्कैनर भी कहते हैं। ये एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर आप अपनी इमेजेस को प्लेस करते हैं। फोटोकॉपी मशीन की तरह की ये बेसिकली एक डिवाइस है। आप अपनी इमेजेस को इसके ऊपर रखते हैं, एक जो लाइट बीम है वो उसको स्कैन करती है और स्कैन करके उसको सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर देती है। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात याद रखने वाली है कि इसके अंदर हम जो इमेजेस स्टोर करते हैं उनको हम कहते हैं ये रास्टर इमेजेस हैं। ये रास्टर फॉर्म के अंदर इमेजेस को स्टोर करती है। रास्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो पिक्सेल से मिलके बनती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक वेक्टर इमेजेस होती हैं जो लाइंस की मदद से बनाई जाती हैं। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमने रास्टर इमेजेस को जो है अपने माइंड में रखना है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री जो डिवाइसेस हैं उनका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ऑडियो इनपुट डिवाइस है। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को ऑडियो देते हैं। उसमें माइक्रोफोन हमारे पास सबसे मशहूर इनपुट डिवाइस है। हम माइक्रोफोन को अपने कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड के साथ अटैच करते हैं जिसको हम नॉर्मली साउंड कार्ड के नाम से जानते हैं। ये साउंड कार्ड जो है इसका काम है कि हम जो एनालॉग सिग्नल्स कंप्यूटर को भेज रहे हैं वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके सिस्टम के अंदर स्टोर कर दे। स्टूडेंट्स, दूसरी हमारे पास वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं। वीडियो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो जैसा कि उनके नाम से जाहिर है कि ये सिस्टम को वीडियो देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्टूडेंट्स, आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करें किसी कैमकॉर्डर की मदद से, किसी भी चीज की मदद से, और आप उनको सिस्टम को दे दें। आप सिस्टम के अंदर आपको उस कैमकॉर्डर को अटैच करने के लिए एक कार्ड लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, उस कार्ड को हम कहते हैं ये वीडियो कैप्चरिंग कार्ड है। ये वीडियो कैप्चरिंग कार्ड जो है ये आपके उस कैमरे की, कैमकॉर्डर की जो एनालॉग जो वीडियो है उसको सिस्टम की डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। वीडियो कैप्चरिंग कार्ड जो है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। इसमें एक हमारे पास होते हैं फ्रेम ग्रैबर कार्ड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास फुल मोशन कार्ड्स। स्टूडेंट्स, फ्रेम ग्रैबर कार्ड जैसा कि उसके नाम से जाहिर है ये वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम सिस्टम के अंदर लेकर जाएगा, जबकि जो दूसरा और अच्छा वाला हमारे पास कार्ड है उसको हम कहते हैं ये फुल मोशन कार्ड है। ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से 30 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से हमारी वीडियो को सिस्टम के अंदर लेकर जाता है, तो डेफिनेटली इसकी क्वालिटी भी हाई होती है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा आज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है।
आज हमने पढ़ा कि हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। उससे पहले हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं, कंप्यूटर क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपके चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट हाफ जो है वो कवर करती हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।